Hi everyone and welcome to a new video. It's not a proper lifestyle vlog that I do, but it is very important to me and also to you guys as a customer कि आपके साथ में क्या rights है. And if you guys have been following me at least since last 1 year, then you know that I have made a video against Crocs almost a year ago जहाँ पे I have like properly explained कि Crocs से मैंने एक चप्पल order किया था which was for 5,495 but then उसको जब रिटर्न करने के बाद मुझे नहीं मिल रहा था और वो समय भी ऑलमोस्ट एक साल जैसे हो गया था बट नाउ टुडे इज़ February 11 2026 पर मुझे आज तक भी वो रिफ़ंड कभी नहीं मिला है डिस्पाइट ऑफ मी रीचिंग आउट टू देयर कस्टमर केयर जो कि हमेशा बोलते हैं कि हो जाएगा 5 to 7 days 5 to 7 days but it's like 2025 पे चला गया and now it's 26. So this time I'm compelled to like take a one step ahead to fight for my right as a customer. I have also tried reaching out through mails, Twitter, Instagram, YouTube and everything but मुझे कभी help नहीं मिला है और इनफैक्ट YouTube मतलब जैसे कि मैंने इसको क्रॉक्स के वेबसाइट से ही ऑर्डर किया था तो वेबसाइट का योर ऑर्डर्स में वहाँ में दे चुका है कि रिफंडेड बोल के और ये केस क्लोज हो गया बोल के बट मुझे वो रिफ़ंड कभी नहीं मिला है एंड कल भी मैंने उनसे कॉल किया कि जस्ट टू कंफर्म बिकॉज टुडे आई विल बी सेंडिंग देम ए फॉर्मल वार्निंग लेटर बिफोर आई टेक दिस मैटर टू द कंज्यूमर कोर्ट तो उसमें भी मतलब कॉल रिकॉर्ड में कंफर्म है आई हैव प्रूफ ऑफ ऑल माई फॉलो अप्स और वो वीडियो को भी ये वीडियो के बाद में मैं प्ले कर दूँगी because I just wanted to call them one more time before like filing this case or sending them this letter. So मैंने एक letter draft कर लिया है. I'll paste it here so that you can pause and read and go through this letter. And this time I'm not only asking the refund amount, but also for this long delay of refund. And as a customer, अगर customer court में जाएगा तो और भी ज़्यादा compensation मांग सकता है. But since आई एम नॉट टेकिंग दिस मैटर टू द कोर्ट एज ऑफ नाउ तो इसीलिए मैं अभी तक बस 30,000 मांग रहे हैं नहीं तो और भी ज़्यादा मांग सकता है क्योंकि एज ए कस्टमर आप इतना जो फॉलो अप किया उसका पीछे में जो मेंटल हेरेसमेंट हुआ है उसके लिए कंपेंसेट करना होता है कंपनी को इफ़ यू नो योर कस्टमर राइट्स तो आई ऑल्सो नेवर वांटेड टू लाइक गो अगेंस्ट एनी ब्रांड लाइक दैट और मुझे ऐसे कंट्रोवर्सी ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है बट क्रॉक्स ने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया तो दिस टाइम आई हैव टू टेक दिस स्टेप to set an example to even to the big brands कि वो ऐसे फूल नहीं कर सकता है किसी को भी even if it was like 500 rupees I still owe my money because I did not take that product so here it's not about money only but as a customer also they are doing it very wrong क्योंकि customer क्योंकि Crocs एक इतना बड़ा ब्रांड है और वो रिफंड में मालूम नहीं इतना टाइम लगाता so I'll be going to the post office now and send this to Crocs का मेन ऑफिस क्योंकि उनका मेन ऑफिस वहाँ है और उनको 7 days तक मुझे कंपेंसेशन करना पड़ेगा और अगर नहीं करेगा तो देन आई हैव टू लाइक हायर ए लॉयर और एडवोकेट टू फाइट दिस case for me तो wish me all the best and I'm doing this for the very first time let's see कि आगे जाके क्या होता है एंड ये वीडियो तभी आएगा जब मुझे कंपेंसेट मिल गया होगा अगर ये वीडियो जल्दी आ गया तो दैट मीन्स आई हैव won the case और एल्स ये मालूम नहीं नेक्स्ट जनरेशन भी कंटिन्यू करना पड़ेगा और उसका नेक्स्ट जनरेशन भी कंटिन्यू करना पड़ेगा बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप एज अ कस्टमर दिस टाइम सो बी विद मी इन दिस वीडियो एंड लेट्स गो टू पोस्ट ऑफिस नाउ टू सेंड दिस वाया registered post to the Crocs Command Office. I have checked the latest update over your case. So, in the case, I can see that you had words with our team in the month of in the month of maybe August. Yeah, August. In Yeah, the month something of like that. August 2025, you had words with our team. So at that time, we have forwarded your details for the automated refund process. So the refund was supposed to be credited to your account, but since the refund is still not credited, what I'm doing is I'm forwarding it to the senior most leadership of our team to take care of this case and to process the refund manually. So what our team will do, our team will process a refund manually and the amount will be reflected over your account. You can expect it within 5 to 7 working days. Yeah, but I've been told the same thing since 2024. I totally understand this. I can see it's um, it's a very big number of days from which your refund is pending.
I can see it was supposed to be credited in the in year 2024, and we are right now sitting in year 2026. Yes. No amount takes that much time to be credited to someone's account. I can totally understand this, and I can feel a disappointment as well. So you don't need to worry. I've already taken this to the senior most leadership of our team to take care of this case, and from now onwards, you can expect the amount to be reflected over your account at the earliest. In the website, it is written that it's refunded and also it's closed. So you are accepting that it's not refunded yet. Yes, it's mentioned that it has been refunded and closed because at that time the refund was initiated, but it has not been credited to your State Bank of India account. It was initiated, but it was not credited. So our team will be doing the manual transaction for this. Whenever I call to any customer care ka agent, then they say that the order, the refund will take like 5 to 7 days from now on, but then it never happened. So I can not trust anyone now. I totally understand this. I know your trust got already broken so many times. I can see the recent conversations you had with our team, and I can feel your disappointment and bad experience you had with us. From our finance department, we are facing some delay for the cash on delivery refund. Yeah, That but is why it is delayed, not but delayed, reflected. but how much delayed? Now the next October is, in just 1 or 2 months. It's taking 1 year. Definitely, I can understand that as a customer point of view, and I agree with you totally. That it's been nearly 1 year that till now you have not received the refund. This is the letter. आप पोस्ट करके पढ़ सकते हो. So today is 13th of February और कल नहीं परसों मैंने वो लेटर को भेजा था एंड जस्ट नाउ आई हैव रिसीव दिस मैसेज ऑनलाइन कि वो डिलीवर्ड हो गया है टू द क्रॉक्स टीम. और मतलब जैसे ही मैंने वो लेटर भेजा था परसों, व्हेन आई रीच बैक होम I've also like registered this case online on NCH. जो basically वो एक उसे जगह है जहाँ पे एज ए कंज्यूमर आपको कुछ भी तकलीफ होगा या फिर केस रजिस्टर्ड करना होगा तो वो फोरम में जाके रजिस्टर कर सकते हो. तो आई वेंट टू देयर वेबसाइट एंड मैंने उसको भी बोल दिया कि फाइनल वार्निंग लेटर भी भेज चुका है कोर्ट को. सो अभी क्रॉक्स के साथ में 7 दिन का टाइम है टू टू रिफंड द अमाउंट एंड ऑल्सो टू पे द कंपेंसेशन दैट आई हैव आस्क्ड फॉर. And now that it's registered in the government website also, I believe they'll also kind of like reach out from there and to to talk to the Crocs to refund me the amount. और अगर वो इसमें भी बात नहीं मानेगा तो then after this I'll have to hire a lawyer and then go to court and fight this case for, I don't know, maybe infinity of time. But वो केस जल्दी भी ख़त्म हो सकता है और बहुत ज़रा समय भी लग सकता है. ये केस को मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ. वो देखा जाएगा क्या होता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू लिव देम एट एनी कॉस्ट. और पूरा लाइफ भी ख़त्म कर सकते हैं इसको उसका पीछे में वो निकलवाने के लिए. नाउ एट दिस पॉइंट आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, पर ये तो गलत है. मतलब रिफंड वॉन्ट टेक लाइक 2024 से लेकर 2024 से लेके 26 हो गया बाद मुझे रिफ़ंड नहीं मिला. तो चाहे वो 100 रुपया भी होगा तो हमें अपना राइट्स के लिए लड़ना चाहिए. सो नाउ लेट्स वेट फॉर द क्रॉक्स टीम टू कॉल मी एंड वो कॉल करके शायद से बोलेंगे कि दे विल रिफंड मी द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर विच आई एम नॉट गोइंग टू एग्री बिकॉज 2026 तक पैसा का वैल्यू बदल गया है. एंड ये मेंटल हेरेसमेंट का कंपेंसेशन उनको जैसे भी करना होगा. तो और अगर हम कोर्ट में ले जाएंगे ये केस को देन और भी ज़्यादा उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा. तो एज अ नाउ आई जस्ट आस्क फॉर 30,000 इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल, जो कि बहुत कम है जो टाइम ड्यूरेशन लगा है इसको रिफ़ंड करने के लिए उसके मुताबिक से. और एल्स अगर अलग कंट्री में होता तो
Oh my god, I would have been like paid in lakhs as a compensation for this. So now just let's wait for the Crocs team और क्या होता है मालूम नहीं, एक वीक का टाइम देगा अभी उनको एंड एक वीक तक भी नहीं होगा देन आई हैव टू हायर ए लॉयर एंड गो टू कोर्ट. दैट्स द अपडेट अभी के लिए. बाय एंड सी यू आफ्टर 1 week. So hi everyone, today is 20th of February और अभी वो हो गया, एक वीक हो गया सिंस आई हैव सेंड देम द फॉर्मल लेटर. और मतलब उनका रिसीव करके एक हफ्ता का टाइम दिया था उनको मैंने कि रिफ़ंड कर दो. और ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू गाइस इन माई लास्ट क्लिप कि आई हैव इवन कंप्लेन देम ऑनलाइन ऑन नेशनल कंज्यूमर्स फोरम. और उस वो कंप्लेन का जो स्टेटस देखा था अभी, और वो स्टेटस में भी दिखाया है कि उन्होंने भी क्रॉक्स टीम को मतलब कंपनी को मेल कर दिया है कि वो लड़की को रिफ़ंड दे दो, वो उन कस्टमर को रिफ़ंड दे दो. बट फिर भी क्रॉक्स शायद से ऐसे सोच रहा होगा कि कितना ना पीछे पड़ेगा, एक ना एक बार जाके छोड़ देगा होगा, ऐसे सोच रहा होगा शायद, आई डोंट नो. बट जो 7 days का एक विंडो दिया था रिफ़ंड करने के लिए, ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए बिफोर टेकिंग दिस मैटर टू द कोर्ट. बट सिंस उन्होंने अभी तक जाके रिफ़ंड नहीं किया है, सो एट दिस पॉइंट आई एम फीलिंग लाइक कि लाइफ का सब मकसद छोड़ के ना अभी बस क्रॉक्स का पीछे लगना है. मतलब बहुत अभी तो ज़्यादा ही वो हो गया, मतलब ज़्यादा ही दिल, ज़्यादा ही what to say, ज़्यादा ही ग्रांटेड में ले लिया, ज़्यादा. आई डोंट नो हाउ टू से दिस बट आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड एट दिस पॉइंट. और तो अभी हमें लेना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप जो कि है ई दाखिल में. मैं अपना ये क्या था जो भी इशू है उसको और प्रूफ के साथ में अपलोड करना पड़ेगा. आई हैव ऑल द प्रूफ सिंस 2024. मैंने उनको मेल में फॉलो अप किया, इंस्टाग्राम में किया, ट्विटर में किया, यूट्यूब में किया. और भी मतलब अभी तो फॉर्मल लेटर उनका ऑफिस में लेटर तक भी पहुंचा है, फिर भी उनको फिक्र नहीं है. दिस इज़ एक्चुअली वेरी अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम ब्रांड्स लाइक क्रॉक्स. एट दिस पॉइंट आई रियली डोंट नो कि वो क्यों रिफ़ंड नहीं करना चाहता है और क्यों नहीं हो रहा है ये रिफ़ंड. सो एज आई टोल्ड यू गाइस कि वी हैव टू टेक अप द नेक्स्ट स्टेप नाउ. सो आज से हमारा कोर्ट का लीगल प्रोसीजर शुरू हो जाएगा. सो उसके लिए मुझे कोर्ट जाना ज़रूरत नहीं है, कोर्ट जाके भी कर सकता है, बट घर में बैठे बैठे भी ई दाखिल में कर सकता है. तो ई दाखिल में मैं हर एक लाइक प्रूफ को अपलोड कर दूँगी. एंड अभी तक का ये जब से मैंने क्रॉक्स को लास्ट एक भेजा था उसके बाद से अभी तक मुझे बस एक ही उनका मेल से रिप्लाई आया था, वो एक ही एक वो भी एक ऑटोमेटेड वाला आया था जो कि काम का नहीं है. सो हमें ये मैटर को अभी कोर्ट में ले जाना पड़ेगा और उसके लिए उनको अपना एक लॉयर हायर करना पड़ेगा. And in my case I'm going to fight this by my own because I really want to do this, or because I really want to fight this case by my own. I will get to learn a lot about the laws or court experience. It's going to be very crazy, it's going to be very nice. I think it's going to be very fun ahead. और अभी कंपेंसेशन का चार्जेस और भी बढ़ जाएगा सिंस नॉट टेकन दिस 7 days का रिफंड विंडो सीरियसली. सो जैसे लास्ट टाइम मैंने रिफंड मतलब कंपेंसेशन अमाउंट उनको 30K का मंगा था, बट दिस टाइम विद द मेंटल हेरेसमेंट एंड ऑल्सो फॉर द पेपर वर्क्स एंड सिंस इंडिया में इतना ज़्यादा पे नहीं करता है कस्टमर को ये सब केस में, तो आई एम समहाउ कीपिंग माई कंपेंसेशन का अमाउंट थोड़ा छोटा ही रख रहा है. और वैसे भी जो जजेस होता है वो जो सुन के करेगा, वो जो भी अमाउंट हम मांगते हैं उससे ज़्यादा वो ऑफर नहीं कर सकता, बट उससे वो भी कम बार्गेन करता है. मे बी दे विल गिव मी 5K कंपेंसेशन इवन इफ आई आस्क फॉर लाइक 85K. तो जो भी होना हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप द कंपनसेशन इन द हायर एंड. तो आज से शुरू हो जाएगा फॉर्मल प्रोसीडिंग एंड आई कीप यू गाइस अपडेटेड. तो नाउ आई हैव टू डू दिस ई दाखिल में सब चीज़ फिलअप करना पड़ेगा. आफ्टर दैट आई अपडेट यू गाइस कि क्या होगा, क्या मुझे क्रॉक्स कॉल करके थोड़ा बार्गेन करेगा, थोड़ा नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, या फिर उनको कोर्ट में आना चाहता है, या फिर वो कोर्ट में आने के लिए प्रेफर कर रहा है. जो भी हो, आई नो एट दिस पॉइंट कि क्रॉक्स एज अ ब्रांड स्ट्रॉन्गेस्ट लॉयर इन द कंट्री, बट आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड बिकॉज ऑल दैट आई हैव इज़ द ट्रूथ. और ट्रूथ ही तो सबसे बड़ा वेपन होता है लीगल में काम करने के लिए. तो या इन दिस केस आई विल नॉट बी हायरिंग एनी लॉयर. जितना हो सकेगा आई विल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट एंड आई विल बी लाइक रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ. और मैं खुद कर लूँगी ये चीज़ को, जो भी होगा अच्छा के लिए होगा. आई नो कि आई यूनिवर्स इज़ ऑलवेज बाय माई साइड. तो कुछ भी आगे का जो भी चीज़ आएगा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है. सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव एंड जो भी होगा अच्छा के लिए होगा. अभी तक तो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है मेरे साथ में आगे.
I don't know why I'm feeling very scared. अभी ये समय में तो दिल अंदर में घबराहट भी हो रहा है, as if like I'm going to have a stage performance. But आज हम बस वही करने जा रहे हैं, केस को फाइल करने जा रहे हैं टू द कोर्ट, क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए किया तो पोर्टल में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा था. सो वी आर गोइंग डायरेक्टली टू द कोर्ट, बट उससे पहले डॉक्यूमेंट प्रिंट करना पड़ेगा. सो विश मी लक. So I've printed out all of them, and now I have to assemble this all and submit to the court. This is the consumer court, in the hope कि मेरे फाइल को एक्सेप्ट कर ले. So I'm going back home now क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले I have to fill it online and then next day I'll have to come to this like consumer forum to submit my physical documents. और भी कुछ कुछ बोला है, जो डॉक्यूमेंट में एक दो गलती है छोटा मोटा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा. So bye. So it took me whole day to fill this online form and अभी 4 बज गया, तो today I can't go to the court submit करने के लिए क्योंकि लेट हो गया. और ये सब फॉर्म बनाने के लिए it was very much complicated, तो पूरा दिन लग गया इसमें. Let's go next. Final submission. Your case will be registered in District Commission, South Delhi. I hereby declare that all the information provided is true and correct. Yeah. Are you sure you want to submit? You won't be able to edit the form after submission. Done. So finally the case is registered. अभी हमें दिया है फर्स्ट हेयरिंग डेट, जो कि है मार्च 23 को, और आज है February 25. सो इट्स ऑलमोस्ट आफ्टर ए मंथ. एंड कोर्ट का केस ऐसे ही होता है, वो लंबा खिंचते जाएगा और वो समय में भी वो लोग में से कोई नहीं आ सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है. और या फिर ये बीच में बिफोर द कोर्ट हियरिंग दे माइट कंटेक्ट मी ऑल्सो टू नेगोशिएट द मैटर आउटसाइड ऑफ कोर्ट. तो उसे करने से भी हो जाएगा. I am also not like want to deal this case in the court. अगर ये बाहर में deal हो जाएगा तो हो जाएगा, but I am not accepting the principal amount अभी तो बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने बहुत struggle किया है इसका पीछे में. Hi everyone, so you have seen that I have already registered this case, और ये है my file. I have to I thought कि फाइल का 3 कॉपी इनफ है, बट 4 कॉपी लाना पड़ेगा. कोर्ट में 2 लाना पड़ेगा, जो कि हियरिंग डेट में लाने के लिए वादा कर दिया उनसे. एंड दिस इज़ हाउ द कवर लुक्स लाइक. यूपा मिहुरेबे वर्सेस क्रॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. दिस लुक्स वेरी डेंजर एंड दिस इज़ माई केस नंबर. Or now I'm here to give you guys an update about case filing के बाद में क्या हुआ है. And also I forgot to update on one small thing, जो कि case filing से एक दिन पहले में हुआ था, जो कि I got a mail from Crocs, जहाँ पे लिखा था कि they have actually जो पेमेंट था, जो रिफंड वाला अमाउंट था, उसको मार्च का महीना में दे दिया है. And they were asking me to share my अप्रैल एंड मार्च महीना का बैंक स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ शेयरिंग मी ए यूटीआर नंबर इफ़ दे हैव ऑलरेडी रिफंडेड मी द अमाउंट. तो वो मैसेज को देखने के बाद विद इन 5 minutes आई रिप्लाइड टू क्रॉक्स, इफ़ यू हैव रियली रिफंडेड द अमाउंट देन यू make sure to share the UTR number immediately. But उन्होंने इग्नोर कर दिया वो मैसेज को भी, बिकॉज आई नो कि उन लोगों ने शेयर ही नहीं किया है. क्योंकि जो मेरा लेटेस्ट फ़ोन कॉल था विद द कस्टमर केयर, दे आर एक्सेप्टिंग कि वो पेमेंट हुआ ही नहीं है अभी तक. आई हैव दैट रिकॉर्ड, जो कि मैं लेटर ऑन कोर्ट में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी जजेस को सुनाना पड़ेगा. इसके बाद ऑन द डे आफ्टर आई फाइल दिस केस इन द कोर्ट, इट वॉज रजिस्टर्ड ऑलरेडी. मे बी दे गॉट ए मैसेज और आई डोंट नो वाई, बट नहीं तो उसे भी हो सकता है कि जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में जो कंप्लेन किया था, और उन्होंने भी 2 रिमाइंडर्स भेज चुका था. मतलब दिस वाज द थर्ड टाइम दे ईमेल टू
Crocs telling them to refund me the amount. उसके बाद में आई गेट दिस मैसेज फ्रॉम एक्सिस बैंक कि पेमेंट अभी आएगा, जो अमाउंट था वो अभी आएगा, और वो थोड़ा देर के बाद क्रेडिट भी हो गया. सो एज ऑफ नाउ आई हैव ऑलरेडी गॉट द प्रिंसिपल अमाउंट इन रिफंड, बट प्रिंसिपल अमाउंट से अभी कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज दिस थिंग हैज़ बिन गोइंग सिंस लाइक 2024, अभी 2026 है. वो समय में ये जो पैसा का अमाउंट है उसका वैल्यू अलग था, अभी अलग है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव स्पेंड लॉट्स ऑफ माई टाइम एंड एनर्जी इन फॉलोइंग अप्स लाइक सेवरल टाइम्स. और ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाया है, जो पेपर वगैरह बनाया है, इसमें भी बहुत कच्चा, आई एम सॉरी, एंड इसमें भी काफ़ी सारा मुझे अपना पैसा देना पड़ा. एंड ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम हेयर टू द टू द कोर्ट, वहाँ से वापस फिर ये सब करके, तो उसका पूरा लिटिगेशन कोर्स के अंदर में देना पड़ेगा. एंड ऑल्सो द मेंटल हेरेसमेंट अमाउंट इज़ टू बी पेड. तो अभी फाइनल जो हमने मांगा है, कि अभी जो फाइनल मांगा है, इट्स अराउंड 66,400 समथिंग, 66,400 इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि वो माइनस हो जाएगा. तो सिंस आई गॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, इट डजंट मीन कि ये केस अभी समाप्त हो जाएगा. अभी आई हैव टू फाइट फॉर माई कंपेंसेशन, जो कि बहुत टाइम लग सकता है इसमें. एंड आई वाज थिंकिंग कि आफ्टर कंपेंसेशन ओनली, आफ्टर गेटिंग द कंपेंसेशन अमाउंट ओनली, आई विल बी मेकिंग दिस वीडियो लाइव. बट सिंस आई गॉट द रिफंड अमाउंट, तो उतना तक अभी के लिए पार्ट 1 के लिए वो इनफ है. और क्योंकि वो जो कोर्ट का हियरिंग होता है वो बहुत 5-6 साल चल सकता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है, तो के लिए क्लिप्स गायब भी हो सकता है. एंड अभी तक का जर्नी बस इतना ही है. On 23rd March, I'll be attending my first hearing, and I'll also like update you guys. And since now that I am fighting this case by my own, so I have to go through some consumer का court, कंज्यूमर लॉस इन इंडिया. तो वो सब पढ़ के मालूम चला कि ओ कंज्यूमर का भी ये सब राइट होता है. नहीं तो पहले में क्या होता था, रिफंड नहीं मिला है, कितना ना बड़ा कंपनी को क्या ना बोल सकेगा, तो इग्नोर ही कर देता था. एंड वही इग्नोर जो ये कंपनी लोग को एक एक पावर देता है, एक होप देता है कि वो लोग इग्नोर कर सकते हैं कोई भी कस्टमर को. तो जब भी किसी का साथ कुछ ऐसे गलत होगा, तो चाहे वो 50 रुपया का हो और या फिर 100 रुपया का हो, यू हैव टू ऑलवेज लाइक फाइट फॉर योर राइट्स. एंड ऑल्सो टू ऑल द कंपनी ओनर्स वाचिंग दिस वीडियो, कभी भी किसी को ग्रांटेड में मत लो. एंड क्रॉक्स का वहाँ पे तो रिव्यू में तो आई हैव सीन लाइक अदर पीपल्स ऑल्सो कंप्लेनिंग, आई हैव सीन अदर पीपल ऑल्सो कंप्लेनिंग अबाउट द रिफंड प्रोसेस, कि किसी को तो मिला ही नहीं अभी तक. और ये क्रॉक्स का ऊपर में कोई कदम ऐसे उठाया ही नहीं, सिर्फ नॉट ओनली क्रॉक्स बट कुछ बड़ा बड़ा कंपनी के अगेंस्ट में भी कोई ऐसे कदम मतलब यूजुअली उठाते नहीं है, बिकॉज एवरीवन नोज कि ये एक बहुत लॉन्ग बैटल है, तो लोग प्रीफर नहीं करते जाने के लिए. उसकी वजह से ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस होते जाता है. एंड आई होप कि ये केस के जरिया से क्रॉक्स विल ऑल्सो लाइक गेट टू लर्न ए लेसन कि किसी को भी, आई एम टेलिंग वंस अगेन, बट ग्रांटेड में नहीं लेना है. एंड yeah, thank you so much for watching this video. This video is actually only the part 1 और half बचा है. जब compensation amount मिल जाएगा, I'll update you guys about that. but वो कब होगा कोई कोई ठिकाना नहीं है. So in this video, I just want you guys to like help me by taking comment section, taking Crocs India in the comment section, या फिर hashtag Crocs, ये सब करने से शायद उसका नोटिस में आएगा. तो उतना ही था ये वीडियो के लिए. I hope I have covered all the points, and bye bye. See you guys in my next video, and thank you so much for watching, and I hope I'll able to get my compensation amount. Bye bye, and make sure to subscribe.